कुछ नहीं होगा तुझे। डैनियल बी विद अस। सर उस ग्रुप में एक लड़की है अनीता, उसने फ़ोन किया पुलिस को। क्या क्या हुआ था डिटेल में बता। डिटेल में तो मैंने कुछ देखा नहीं सर। जैसे ही रेस्टोरेंट के बाद चिकन चिल्ली शुरू हुई तो मैं और बाकी कई लोग बाहर भागे। देखा तो ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा था। फिर मैं अनीता के साथ हमारे रेस्टोरेंट के अंदर गया। लड़के का काफ़ी खून बह रहा था। रोहन लॉयड का? जी रोहन लॉयड का। फिर मैंने तो अनीता की हेल्प की ब्लीडिंग रोकने में। रोहन! रोहन! हेलो पुलिस! हेलो! Damn it, it's Ingrid! रोहन! ये झगड़ा बार में शुरू हुआ था? नो सर, जिस ग्रुप पर अटैक हुआ, रोहन, डैनियल, अनीता, अलवीरा और उनके दोस्त, वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। डिनर के साथ साथ मैच देख रहे थे। कितने बजे? लगभग 8:30 बजे पूरा ग्रुप आया था। Oh, that's beautifully bowled. There's evidence of that. लगभग 10:55 पर वो लोग हमारी रेस्टोरेंट से बाहर निकले और ये मारामारी 11:15 बजे रेस्टोरेंट के बाहर हुई। आपको वाकई नहीं पता झगड़ा किस बात पे हुआ था? नो सर। अटैक करने वाले कौन थे? वो तो पता नहीं सर, पर दिखने में गुंडे टपोरी लग रहे थे। सर दोनों लड़के प्रोमिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। बुरी तरह से घायल हैं दोनों। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, रोहन इज नो मोर। डॉक्टर साहब, मेरा भाई डैनियल कैसा हो? अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, हम रोहन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना चाहते हैं। हाँ जरूर, आइए। भाई पोस्टमार्टम? इससे रोहन वापस तो नहीं आएगा ना? सब जानते हैं कि उसे कैसे मारा। जब उसे मार रहे थे तो कहाँ थे आप लोग? मैं आपके फोन लाइंस ट्राई कर रही थी लेकिन सारे के सारे एंगेज थे। देखिए मैडम, मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूँ, पर हमें हमारी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर आप अपनी ड्यूटी करते तो रोहन के साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। मेरे यहाँ पोस्टमार्टम करने वाले, आप उसे छू भी नहीं सकते। अनीता, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। अंतड़ी यहाँ बाहर निकल आई है। कोई नॉर्मल चाकू का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बचने का कोई चांस ही नहीं था। पर उस ग्रुप में जो लड़का था, जो उस लड़की को संभाल रहा था। करेक्ट, उसे धीरे से अलग करो और थाने लेकर आओ, वही लड़का बात करेगा। यस सर। सर हम दोस्तों का एक ग्रुप है सर, साथ में घुमा फिरा करते थे सर। कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में? सर मैं हूँ, इसकी डेथ हो गई सर। रोहन, रोहन की गर्लफ्रेंड अनीता, डैनियल, डैनियल की गर्लफ्रेंड अलवीरा और डैनियल का छोटा भाई रॉनी। हमसे पुराने फ्रेंड्स हैं सर। विकास, उस वक्त जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दो हमें। सर हम सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। किसी का बर्थडे था? नो सर, रोहन 2 दिन के बाद दुबई जाने वाला था जॉब पर। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम बस 2 दिन में दुबई जा रहे हो। मैं थोड़ी ना हमेशा के लिए जा रहा हूँ। रोहन, तुम्हें 2 दिन भी नहीं देखती हूँ ना तो पैरालिसिस हो जाता है मेरे हार्ट को। ओहो, तो अपने हार्ट को रेस्ट दो और दिमाग से सोचो। 1 साल के अंदर दुबई जाकर मैं वहाँ के टॉप होटल चेन में हेड शेफ बन जाऊँगा।
जो पता नहीं मैं यहाँ बन पाता भी या नहीं। और वहाँ का पैकेज है ना, यहाँ से 3 times हायर है। कैन यू इमेजिन? पर वहाँ मैं नहीं रहूंगी ना। कम हियर। रोहन, stop it, Rohan. Rohan, what are you doing? Rohan, leave me. अरे तुम दोनों एक दूसरे से थकते नहीं हो क्या? 20 साल के फ्रेंड्स, बाद में पता नहीं कब से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अनीता, तुम दोनों का जरूर कुछ करना पड़ेगा। हमको भी यही लगता है। अब अनीता का पेरेंट्स से ना इनका वेडिंग का बात करना चाहिए। हाँ। क्यों अनीता? इस इडियट से पूछो, इसका तो शादी हो चुका है दुबई के साथ। 1 साल बाद इसे छुट्टी पे आ जाने दो, फिर देखो तुम दोनों का बैंड बाजा बारात कर देंगे हम। ओह डैनियल, या बस निकल रहे हैं हम भी। सी यू देयर। रोहन, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो सारे फ्रेंड्स पार्टी करने वाले हैं, तो वहीं जा रहे हैं अड्डे पर। अनीता को ना संभाल के ड्रॉप करके आना। हाँ मॉम, लव यू। लव यू डैड। चलें? जाओ जाओ। ए मैन, रॉनी ये बाइक को किक मार रहा है, मसाज कर रहा है तू? कर रहा हूँ यार, नहीं हो रही है। हे रास्कल्स, जरा संभल के। हाँ, मेरी पहली गर्लफ्रेंड है ये। डैड, लगता है आपकी पहली गर्लफ्रेंड को 3 इडियट्स पसंद नहीं आई थी, है ना? छोटू, व्हाट नॉनसेंस। वो पब 2 मिनट दूर है और तुम तीनों 2 घंटे से शोर मचा रहे हो। चुपचाप चल के क्यों नहीं जाते? अरे वाह, ये तो पूरा सर्कस हो रहा है। आज मैं चलाऊंगी बाइक। हटो हटो। एक सेकंड। डैनियल तो नीचे होता तो इसके साथ पैदल चल के आप अब तक, ठीक है? बहुत लेट हो गया यार ऑलरेडी। देखा डैड, बाइक स्टार्ट हो गई। एक्चुअली क्या है ना, आपकी बाइक को 2 इडियट्स पसंद है। वो तीसरा वाला वो नौती था। तेरी बदमाश की है। ए रॉनी, आराम से चले मैडम। 1 2 1 2 करें। तुम्हारे मॉम एंड डैड देख रहे हैं डैनियल। अरे बाबा, किस करने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ। बाय आंटी। बाय बाय मॉम, बाय डैड। बाय बेटा। मार्गरेट, मैं सोच रहा था कि क्रिसमस वेडिंग प्लान करते हैं इन दोनों की, डबल सेलिब्रेशन हो जाएगी। अरे वाह, बिल्कुल दिल की बात छीन ली तुमने। तो डैनियल भी अच्छा खासा सेटल हो गया है, नो प्रॉब्लम। और अलविदा कितनी ब्यूटीफुल है, कितने प्यारे बच्चे होंगे उनके। हे फ्रेंड्स। रोहन, हाँ मेरे भाई, दुबई में जाके धमाका कर दे। ये For Rohan and Anita, rock on you two guys. Cheers. I think they're quite prepared to give him a single. Oh, it's beautifully bowled. There's evidence of that swing. It's taken a lead. हे गाइस, कल शाम 8:30 बजे मेरे घर पर रोहन का फॉर्मल सेंड ऑफ है। प्लीज कोई लेट मत करना। हाँ देख रोहन, तू जल्दी होने से छोड़ रहे हैं। देख ट्रीट बाकी है अभी। हाँ अरे ये कहाँ भागे जा रहा है यार, वहाँ पर जाके बड़े बड़े नोट कमाएगा, फिर इससे 5 स्टार होटल में पार्टी लेंगे। ओके डन डील गाइस। 1 साल बाद मैं पार्टी दूंगा ताज में, ठीक है? फुल ऑन रॉकिंग पार्टी। ओके ओके। तुम लोगों में से पान कौन खाएगा? भैया 6 मीठे पान। हाँ अभी बना देता हूँ। रॉनी, मेरा मीठा पान कैंसिल, मैं सिर्फ सॉफी लूंगी। मेरे वाले में नो सुपारी प्लीज। चला जो बात दवाया ना और गई नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ। ए पंडित, तो 120 बना फटाफट। हो गया सर जी, बस तुरंत अब फिर आपका लगा देता हूँ। ओए, सर जी क्या करेंगे पिछवाड़े में? पहले मेरा बना। हाँ ठीक है, अभी बना देता हूँ। इसको लेना पड़ेगा यार धर्म एक दिन को। धर्म आइटम हो गया। हाई फाई लगती हैं। एड़े
बिस्तर में ना आई होता है ना फाई होता है। दोस्त कंट्रोल में, समझे? ए कंट्रोल। ए अरे तू खुद 2 मीठे पान खा रहा है और मेरे को बोल रहा है कंट्रोल कर। क्या कंट्रोल करूँ बे? कंट्रोलिंग व्हाट बे? तू बस आ। ए हाथ नहीं। अरे साहब आपका पान रेडी हो गया। कितना हुआ? 50 रुपये। वो पटाखा है यार, जला दे कि भाई बिस्तर में बता रहा तेरे को ये। पर इन चिकनों की में आग हो तब ना। अरे कहाँ जा रही है मैडम? मैडम दिवाली तो मनाते जाओ मैडम। ओ मैडम, मैडम ओ। बस हाँ, बहुत हो गया, इतना मारूंगा ना। ए हीरो, हाथ नहीं लगाने का, समझा? अभी तेरी आइटम लोगों को टच भी नहीं किया क्या? हाथ नहीं लगाने का। चल रोन पी रखी है इन लोगों ने। चल। हमका पीनी है, हमका पीनी है। पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है। साले बहुत मारूंगा, साले बहुत मारूंगा, समझा? इनको पीनी है ना, हम पिलाते हैं इनको। तुम लोग जाओ यहाँ से। अब तू नहीं बचेगा। Let's go on. हम पिलाते हैं, मना कहते हैं। चलो चलो चल। तो ठीक है ना? तो ठीक है ना गिरीश? हम अपने इलाके में आके साला अपने को मार कर गया है यार। पूरी पार्टी का मजा खराब कर दिया यार। छोड़ो यार, मिट्टी डालो इस पे। ऐसे टपोरी आजकल हर गली में मिलते हैं। बट दिस इज नॉनसेंस यार, इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग। ऐसे लोग खुलेआम घूमते रहते हैं, पुलिस दूर दूर तक कुछ नहीं करती। फोड़ दो सालों को, एक भी बचना नहीं चाहिए। 5 सालों को। रोनी, हेल्प, हेल्प अस, निकाल। अनीता ने पुलिस को फ़ोन किया था। मैं रॉनी, डैनियल और रोहन को लेकर कोपर हॉस्पिटल गए थे। रोहन की हालत बहुत ख़राब थी, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। डैनियल को भी चोट आई थी लेकिन वो होश में था। तो कूपर से प्रमिलाबेन हॉस्पिटल शिफ्ट क्यों किया? सर रोहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बिकॉज जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था उनमें से किसी को जानते हो तुम? अच्छा, उन्होंने आपस में एक दूसरे का नाम लिया था या कुछ कहा था? सर वो तो मुझे याद नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोग लोकलाइट्स थे सर, वरना इतने कम टाइम में इतने सारे लोग हथियारों के साथ कैसे आ सकते हैं सर? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो लोग कौन थे। उनमें से एक तेजी से आया और मुझे धक्का देके मेरा चाकू लेके भाग गया। लड़कियां छेड़ना, मारपीट करना, लड़कियों को देखकर अश्लील फप्तियां कसना, इनका रोज का नाटक है। पर ये एरिया तो काफ़ी बड़ा है। साहब मैं पक्का तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये रामदेव नगर चाली के हो सकते हैं। रामदेव नगर चौलवी तो बहुत बड़ी है सर। गाड़ी ये केस उससे भी बड़ा है। सर आपने क्या प्रोग्रेस आहे? सर डिटेल्स मिल गई है, कब और कैसे हुआ था सर, लेकिन उसमें से एक लड़के की मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह से घायल है। इमीडिएटली काम पे लग जाओ सुनाब ने। सारे इलाके से नॉन स्टॉप फोन्स बज रहे हैं। अटैकर्स की कोई खबर? सर अटैकर्स यहीं के रामदेव नगर चाल से हो सकते हैं। अरेस्ट चाहिए मुझे सोनाब ने, अरेस्ट। जो लगे लगा दो, साले भागने नहीं चाहिए। सर गाड़े सर, सिर्फ रामदेव नगर चाल नहीं, आसपास का पूरा इलाका छान मारो सर। सुबह होने के पहले कातिल जेल के अंदर होने चाहिए, ऊपर से ऑर्डर है। लेकिन सर कम से कम 50 लोग लगेंगे ढूंढने के लिए। आसपास के पुलिस स्टेशन से मदद ले लो, कहना डीसीपी साहब का डायरेक्ट ऑर्डर है सर। 6 दोस्त, उनमें से एक दोस्त को सेंड ऑफ पार्टी देकर घर लौट रहे थे। आम लोग जिंदगी की एक छोटी खुशी का जश्न मना रहे थे। उतने में कुछ बदमाशों ने ग्रुप की लड़कियों को छेड़ा, अश्लील बर्ताव किया, हिंसक झड़प हुई। एक नौजवान अपनी जान गंवा बैठा और दूसरा जिंदगी और मौत के कगार पर तड़प रहा था। इस आक्रमण करने वाले ग्रुप तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि इनके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि शायद वो पास की चॉल्स के रहवासी थे। अब पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा था और उनके पास वक्त
बहुत कम। कहाँ ले जाएगा मेरे बेटे को? अरे क्या हुआ साहब? रात को 11 बजे किधर था तू? मेरी सो रहा था। सॉलिड पी रखी है इसने। बदबू का भंडार है साला ये। ले चलो इसको भी। साहब आप अब उनको ऐसे नहीं पकड़ सकते। तो फिर कैसे पकड़ सकते हैं तुझे? ऐसे? हैं? ऐसे? चलिए चलिए। आप लोग इस तरह से हमें सता नहीं सकते। माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन इज्जतदार लोग हैं। हमारे बच्चे बेकसूर हैं। आप इन्हें इस तरह से यहाँ से ले नहीं जा सकते। हमारे बच्चों को छोड़ दो अभी के अभी, नहीं तो हम तुम्हारी गाड़ी बाहर नहीं जाने देंगे। देखो ये दादागिरी मेरे साथ मत करो, वरना और फोर्स बुलाऊंगा, पूरी चाल को अरेस्ट करूंगा मैं। ऐसा क्या किया हमारे बच्चों ने? जरा बोलिए तो सही। खून किया है। इनमें से कुछ लड़कों ने खून किया है। एक लड़का मर चुका है और दूसरा मरने की हालत में है। देखिए, आप लोग हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग शांति बनाए रखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर ये लड़के बेगुनाह हैं, तो 24 घंटे के अंदर ये सब के सब अपने घर पहुंच जाएंगे। प्लीज कोऑपरेट करा। बाजूला वा। सर, लॉकअप में पूरे 50 लड़के हैं। पूरी चौल ने स्टेशन के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया है। टेंशन बहुत बढ़ता जा रहा है। बढ़ने दो। लोगों के चिल्लाने से सच्चाई बदलेगी तो नहीं। गाड़ियां में किसी भी हालत में उन खूनियों को पकड़ना है। एक काम करो, उस विकास को फोन करो। हो साहब। हेलो, अंबोली पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर सोनवणे बोल रहा हूँ। बोलिए सर। देखो, हम लोगों ने कुछ लड़कों को राउंड अप में लिया है रामदेव नगर से। शिनाख्त के लिए तुम्हें आना होगा। सर अभी तो रोहन के फ्यूनरल की तैयारी में लगा हूँ सर। मेरी यहाँ ज़रूरत है सर। देखो, जितने जल्दी तुम यहाँ आ जाओगे उतने ही जल्दी हम रोहन के कातिल को पकड़ पाएंगे। सॉरी सर, मैं उनको छोड़ के अभी के अभी तो नहीं आ सकता, लेकिन आपसे एक बात कहनी थी सर। कहो। सर, जिस आदमी ने रोहन को चाकू मारा था, उसके सर पे मैंने बॉटल फोड़ी थी। उसको चोट आई थी, घाव होगा सर। ठीक है, जैसे ही फ्री हो जाओगे सीधे पुलिस स्टेशन आ जाना। जी सर। इतना समझ लो विकास, इस केस में तुम्हारा कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। मुकर मत जाना। नो चांस सर। रोहन मेरे बचपन का दोस्त था। उसको दफनाने के बाद उसके हथियारों की शिनाख्त करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा सर। पुलिस का ऑपरेशन रात भर चला। मौका वारदात के आसपास के इलाकों से कई युवकों को हिरासत में लिया गया। इलाके की पब्लिक का पारा चढ़ा हुआ था। जल्द से जल्द खूनियों का आइडेंटिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी था। सुबह हुई और साथ ही केस का रुख बदला। मुख्य आरोपी पुलिस कस्टडी में आ गया। क्या हुआ? चल। कहाँ? पान खाने। सर पर इसको साहब, पूरे 50 लोगों को राउंड अप किया है और उनमें से एक यही बंदा ऐसा है जिसके सर पे ताजा घाव है। मार कैसे लगे रे? घर पे पट्टी में कील ठोक रहा था साहब। वो पैर फिसला तो कील लगा साहब। देखो, कल रात को हुआ ये सब? हाँ साहब, 10:30 बजे के करीब हुआ है। क्या बात है, तेरे को तो टाइम में एकदम परफेक्ट याद है। कैसे? ऐसे ही साहब। चल बैठ बैठ। गाड़ी, इसका फोटो खींच और विकास को एमएमएस कर। पर साहब मैंने कुछ भी बैठ।
मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे छोड़ दो साहब, प्लीज साहब, प्लीज प्लीज साहब। देख हीरो, तू मुंह नहीं खोलेगा तो मैं तुझे खोल दूंगा, समझे? मैं कुछ नहीं किया हूँ। ओ साहब छोड़ो, वो कुछ नहीं किया साहब मुझे। छोड़ दो साहब, ओ साहब मेरे को जाने दो साहब, प्लीज साहब। क्या यही थे वो लोग? यस सर, यही लोग थे। और इसने शुरुआत की थी। इसने अलवीरा और अनीता पे गंदे गंदे कमेंट्स दिए थे सर। गाड़े, सबको लॉकअप में लेके जाना और बिल्कुल कंजूसी मत करना, सबको अच्छी तरीके से हल्का करना। हो साहब। चल रही है सर, इनके अलावा 4-5 लोग और भी थे। हम जैसी पान की दुकान से बाहर निकले, अचानक आके हम पे टूट पड़ा। अब हम उन पर टूट पड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे डैनियल की तबीयत कैसी है? सर, हालत तो खराब है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि बच जाएगा। रिकवर तो हो रहा है डेनियल, बट अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। इंटरनल ब्लीडिंग काफी हो चुकी है। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हमारी पूरी कोशिश जारी है मैम, बट इनको डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना रेस्ट मिलेगा उतना ही इनके लिए अच्छा है। ओके, एक्सक्यूज मी। रास्कल, चल एक्टिंग बंद कर। मुझे पता है तू बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुझे। चल घर चल। मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स ला के रखे, दोनों मिल के बॉक्सिंग करेंगे। चल चल डैनियल, उठ। चल ना डैनियल। डैनियल बात कर मुझसे यार, बात कर। डैडी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? डैनियल। कुछ चाहिए बेटा? रोहन, 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 रोहन कैसे? गिरीश, धर्म, जीवन और मनोज, चारों मुख्य आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने रोहन को स्टैब किया और डैनियल को बुरी तरह से पीटा था, और यह भी कबूल किया कि उन्होंने दोनों की गर्लफ्रेंड्स अनीता और अलवीरा और दोस्त विकास और रॉनी पर भी हमला किया था। पुलिस ने इन चारों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर आईपीसी की धारा 506, 509, 324 और 302 के तहत मुकदमे चलेंगे। रोहन अपनी होने वाली पत्नी की गरिमा की रक्षा करते करते शहीद हो गया। उसने बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की, लेकिन उसका पूरा परिवार अब पूरी तरह से गम में डूब चुका है। उनकी जिंदगी का चिराग मिट गया है। रातों रात उनकी जिंदगी बहुत भारी हो गई है। रोहन का परिवार अपने बेटे की मौत के सदमे से जूझ ही रहा था कि 11 दिन बाद एक और दुखद खबर आई।
चले बाहर काट सका ना, चले चल बाहर। गिरीश और उसके साथियों की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। जुडिशियल कस्टडी में जाते ही आइडेंटिफिकेशन परेड होगी और उन पर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। अलवीरा, अनीता, रॉनी, विकास, रेस्टोरेंट के बाहर का पान वाला, नारियल पानी वाला और रेस्टोरेंट का मैनेजर सभी गवाही देने आ गया है। सारा मुंबई शहर रोहन और डैनियल की हत्या का एक आवाज में खंडन कर रहा है। समाज का हर तबका एकमत है कि मुंबई की सड़कों पर मुंबई की बेटियां महफूज नहीं हैं। गुंडाराज और दहशतगर्दी की हदें पार हो चुकी हैं। अब यह आक्रोश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यक्त हो रहा है। इंटरनेट और मीडिया द्वारा मुंबई प्रशासन को एक ही संदेशा दिया जा रहा है, इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका। मुंबई के इन दो बहादुर बेटों ने अपनी गर्लफ्रेंड्स की आबरू बरकरार रखने में अपने प्राणों की आहुति दी। ये डरपोक और विकृत अपराधियों की गुंडागर्दी के खिलाफ डटकर खड़े हुए। क्राइम पेट्रोल और तमाम हिंदुस्तान दोनों परिवारों के गम में शामिल है। इस हत्या के सभी गवाहों से मजबूत अपील की जा रही है कि वो हिम्मत करके सामने आएं और इस केस के बारे में खुलकर पुलिस को बयान दें। लेकिन क्राइम पेट्रोल की चिंता कुछ और है। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हत्याकांड एक दस्तक है कि मुंबई का आम आदमी दिन ब दिन डर और नपुंसकता के दलदल में धंसता जा रहा है। इस केस में लड़कियों के साथ बदतमीजी और उनके रखवालों की हत्या सैकड़ों लोगों के सामने हुई, लेकिन मदद करने के लिए एक भी आदमी सामने नहीं आया और ये बहुत ज्यादा चिंताजनक लक्षण है। अगर हम आम नागरिक ही एक दूसरे के रखवाले नहीं बनेंगे तो कानून के रखवाले ज्यादा से ज्यादा हमारी क्या मदद कर सकते हैं? ये एक गंभीर सवाल है और इस पर गहरे चिंतन की जरूरत है। हम सब ये संकल्प ले कि हिम्मत और बहादुरी से जीना सीखेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।